हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको नीभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल जिसका एग्ज़ाम 2024 में होना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। इस सीरीज के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 6 करेंगे। 5 सेट का एनालिसिस हम लोग पहले कर चुके हैं, जैसे आप लोग देखे भी है और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है दोस्तों। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम समय समय पर आपको सेट उपलब्ध कराते रहेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जीएस सेक्शंस के क्रम में पहला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2018 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे। तो 2018 का जो एशियाई खेल हुआ था वह इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। भारत में सबसे पहले एशियाई खेल 1951 दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में। अगर हम बात करें कि दक्षिण एशियाई खेल 2024 का मेजबानी, जो दक्षिण एशियाई खेल होगा, दक्षिण एशियाई खेल 2024 में जो होगा उसका मेजबानी पाकिस्तान को मिला है। किसको मिला है दोस्तों? पाकिस्तान को। 2023 में जो दक्षिण एशियाई खेल हुआ था उसमें क्रिकेट वर्ग में भारत विजेता था। इतने फैक्ट्स को याद रखना है। देखते हैं 2 नंबर में है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। तो हिंदू जो कैलेंडर है दोस्तों, उसमें किस तिथि को भारत में रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो पूर्णिमा श्रावण मास, यानी श्रावण का जो पूर्णिमा होता है दोस्तों, श्रावण मास का जो पूर्णिमा होता है उसी दिन हम लोग क्या करते हैं? रक्षाबंधन मनाते हैं। इस रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के बीच अटूट प्रेम का त्यौहार है। इसमें बहन अपने भाई को रक्षाबंधन बांधती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि सब बढ़िया हो। अगर हम बात करें हिंदू कैलेंडर का, तो जो हम लोगों का कैलेंडर है वह है शक संवत पे आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों? शक संवत। शक संवत की शुरुआत 78 AD में हुआ था। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संस्करण शामिल है। तो जीवन और स्वतंत्रता यह आर्टिकल 21 में है, जिसको हम लोग राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार कहते हैं। निजता का जो अधिकार है वह हमारे संविधान में आर्टिकल 21 में दिया गया है। आर्टिकल 23 में क्या है कि बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार, यानी मानव के किसी भी अंगों का खरीद बिक्री नहीं होगा। ये आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 में है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी जोखिम भरा काम पे नहीं लगाया जा सकता है। और आर्टिकल 20 में है कि दोहरे संरक्षण, डबल डिजोसरी, या दोहरे संरक्षण से यह संबंधित है, डबल डिजोसरी से संबंधित है आर्टिकल 20। अगर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें तो जो हमारा अस्पृश्यता है, छुआछूत जिसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों, वह इसका अंत आर्टिकल 17 में है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। किसी भी लिंग, भाषा, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15 में है। लोक नियोजन में समानता आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 19 में प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता, यानी बोलने की जो स्वतंत्रता है वह आर्टिकल 19 में है। भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद में प्रेस शब्द का कोई जिक्र नहीं किया गया है। बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता का यूज करते हैं। देखते हैं 4 नंबर।
4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है। जो सही मेल नहीं है उसी को चुनना है। तो टमाटर में उपस्थित हम फॉर्मिक अम्ल, ये गलत है। टमाटर में जो होता है दोस्तों वो ऑल्कजेलिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा होता है? तो होता है ऑल्कजेलिक अम्ल। ऑल्कजेलिक जो अम्ल होता है वह किसमें होता है? टमाटर में होता है। टमाटर जो होता है दोस्तों वह लाइकोपीन के कारण, किसके कारण? लाइकोपीन। टमाटर जो होता है वह लाइकोपीन के कारण क्या होता है? लाल होता है। लाइकोपीन के कारण टमाटर हमारा लाल होता है। चलिए अगर हम बात करें कि टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है, तो टमाटर का खाने योग्य जो भाग होता है वह अंडाशय और बीज, इसके दोनों भाग को खाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों में पाए जाने वाले पृथ्वी के जल का प्रतिशत कितना है? टोटल जल का 97.2% जल जो है वह महासागर में पाया जाता है। 97.2%। टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ स्थल मंडल पर 71% जल है और 29% पर क्या है? स्थल है। और पीने योग्य अगर जल की बात करें तो 2.86% जल ही पीने योग्य है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के मध्य जनगणना के दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो इसमें दशकीय वृद्धि दर पूछा जा रहा है। तो 2001 से 11 के बीच जो जनगणना हुआ था दोस्तों, उसमें जो हमारा दशकीय वृद्धि दर था वह था 17.70%। अगर हम जनगणना 2011 की बात करें तो भारतीय संविधान की धारा 246, याद रखिएगा कि धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यानी जो जनगणना है दोस्तों वह संघ सूची के अंतर्गत आता है जनगणना कराना। और यह संविधान के 7वीं अनुसूची याद रखिएगा, यह संविधान के 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पे लिखा गया है। जनगणना जो होता है वह केंद्रीय जो संगठन होता है गृह मंत्रालय के अधीन होता है। जनगणना की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली, 2011 को जो जनगणना हुआ था उस समय कौन थे? तो सी चंद्रमौली, ये उस समय जनगणना का आयुक्त थे। तो इनका नाम याद रखिएगा। और अगर हम बात कर लें कि 2011 के जो जनगणना हुआ था वह 2011 में जो जनगणना हुआ था वह 15वीं जनगणना था। और स्वतंत्र अगर पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना था, तो वह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना था। सबसे पहले जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। और 1881 से जो जनगणना हो रहा है लॉर्ड रिपन के शासनकाल से, यह जनगणना नियमित जनगणना था। और इसी जनगणना के आधार पर 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े कुछ और फैक्ट को अगर हम लोग जान ले तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। जैसे कि महान विभाजक वर्ष किसे माना जाता है? तो 1921 का जो जनगणना था उसे महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक जो घातीय वृद्धि हुआ था वह 1961 से 1971 के बीच हुआ था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट फैक्ट को याद रखिएगा कि 2011 के जनगणना के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जिसको हम लोग NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं, उसको तैयार किया गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। विश्व में जितना जनसंख्या है उसका 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है।
नेक्स्ट याद रखिएगा कि नागालैंड का जो शासकीय वृद्धि था 2011 में जनगणना का, वह -0.6% था, यानी ऋणात्मक दर्ज किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का शासकीय वृद्धि ऋणात्मक था, तो यह था नागालैंड का। अगर आप याद रखिएगा तो इससे ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि साक्षरता जो है, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो आप लक्षद्वीप याद रखिएगा कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किसका है, तो लक्षद्वीप का है। और साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो इसको याद रखिएगा, दादर नगर हवेली। अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम रहेगा दोस्तों, तो न्यूनतम में आप याद रखिएगा पुरुष साक्षरता, इसमें पुरुष याद रखिएगा कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ का है, तो दादर नगर हवेली का है, दादर नगर हवेली। और सर्वाधिक पुरुष साक्षर पूछेगा कि सर्वाधिक कहाँ है, तो सर्वाधिक लक्षद्वीप याद रखिएगा, लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो भी उसका आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप। और सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला प्रतिशत पूछ दे केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक एससी कहाँ रहता है, तो चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। लेकिन दिल्ली सर्वाधिक एससी वाला है। अगर एससी पूछ दे तो सबसे कम कहाँ रहेगा, तो यह रहेगा कहाँ, तो चंडीगढ़ में। और सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो यह हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली में सबसे अधिक निवास करता है। और नोट के तौर पे एक और याद रखिएगा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है। तो ना ही दिल्ली में और ना ही, अगर बात करें तो दिल्ली में तो पाया ही जाता है सबसे दोस्तों। अगर हम एससी की बात करें कि कहाँ नहीं पाया जाता है, तो यह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में कोई भी एससी नहीं पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में जाति के पूर्व में हुई थी, डैश उन्मूलन के लिए कार्य करना। तो यह जो हुआ था, क्या कहते हैं दोस्तों इसको, परमहंस मंडली। तो परमहंस मंडली की स्थापना जो हुआ था वह 1840 में बम्बई में हुआ था। इसकी स्थापना का श्रेय, परमहंस मंडली जो है इसकी स्थापना का श्रेय दुर्गा राम और दादोबा पांडुरंग को जाता है। यही दोनों मिलकर परमहंस मंडली की स्थापना बम्बई में किए थे। देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है कि मुगल सम्राट कौन था जब 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ था। तो उस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। इस क्रांति के समय कैनिन का शासनकाल था। 1857 की क्रांति में कुछ महत्वपूर्ण लोग थे जो अपना क्या किए, सर्वस्व दिए, जैसे नेतृत्व किए थे। तो नेतृत्व की अगर बात करें तो झांसी से नेतृत्व किए थे झांसी की रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से कौन किए थे दोस्तों, तो वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। कानपुर से कौन किए थे, तो नाना साहब। लखनऊ से कौन किए थे, तो लखनऊ से याद रखिएगा बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, इसको याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की गति शरीर समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। तो एक समान त्वरित रूप से, तो शून्येतर रूप से गिरना। अगर कोई वस्तु निर्वात में, वैक्यूम में अगर कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो वह एक समान त्वरण से नीचे की ओर गति करेगी। अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का फार्मूला A बराबर A यानी एक्सीलरेशन होता है दोस्तों, V माइनस U बाई T होता है। V होता है अंतिम वेग, U होता है प्रारंभिक वेग, T होता है समय। तो इसको आप लोग
याद रखिएगा। और त्वरण जो है एक सदिश राशि है। देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सकल प्राथमिक घाटा डैश के बीच है। तो सकल जो प्राथमिक घाटा होता है वह सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देनदारी होता है। तो इसके बीच जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सकल प्राथमिक घाटा। एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी और एक होता है एनएनपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी जो होता है वह एक वर्ष के अंदर किसी भी राज्य या देश के सीमा के अंदर, एक साल में उस देश या राज्य के सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। तो संबंधित नहीं है तो यह जो है वह है लाहो। लाहो नृत्य मध्य प्रदेश में नहीं है। फूलपति, मटकी, ज्वारा ये तीनों नृत्य जो है वह मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगर हम कुछ नृत्य की बात करें तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य होता है। जैसे अगर हम बात करें कि केरल, तो केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है कथकली और मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है तो केरल का है। अगर बात करें असम, तो असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है क्या हमारा, वह है सत्रिया। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो यह है आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का है, तो यह उत्तर भारत का है। राज्य विशेष पूछेगा तो यूपी। दोस्तों इस टॉपिक को क्लियर करके ही जाना है क्योंकि प्रत्येक सेट में कोई ना कोई शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जितने सेट अभी तक हम करवाए हैं सारे सेट में एक न एक क्वेश्चन आता ही है। देखते हैं 11 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी करने का निर्णय लिया गया था। तो यह हांगो चीन में हुआ था। तो सबको पता है दोस्तों कि चीन में 2022 का जो था एशियन गेम्स यह चाइना में हुआ था। देखते हैं 13 नंबर। 13 में है कि रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो यह हुआ था 1940 में। अगर 1929 की बात करें तो 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था और जिसकी अध्यक्षता पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। और यही रात 12 बजे रावी नदी के तट पर झंडा को फहराए थे और पूर्ण स्वराज घोषित किए थे। अगर बात करें 1925 के, तो 1925 में कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी जो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर 1936 की बात करें तो 1936 में ही स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, तो यह क्या था, किसान सभा का गठन। देखते हैं 14 नंबर। 14 में है कि गायिका सुजाता और अनंतु को ब्रेस्ट के कैलेमनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया डैश तमिलनाडु सरकार द्वारा। तो यह 2021 में क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। यह जो पुरस्कार है कैलेमनी, वह पुरस्कार तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जाता है। देखते हैं 15 नंबर।
15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील जो है वह है जिंक। तो इसको याद रखिएगा। चांदी जो होता है दोस्तों, जिसको हम लोग सिल्वर बोलते हैं, यह विद्युत का सबसे अधिक क्या होता है, सुचालक होता है। देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में है कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। तो यह लोकसभा में पेश हुआ था 5 अगस्त 2022 को। अगर कोई विधेयक को, जैसे मान लीजिए दोस्तों यह संसद है, तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक होते हैं लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। अगर हम बात करें तो सिर्फ मनी बिल, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होता है, वह ओनली लोकसभा में। तो अगर हम बात करें तो कोई भी अगर विधेयक आता है तो वो लोकसभा में जाता है, और लोकसभा से पास करने के बाद वह राज्यसभा में जाता है, और दोनों से पास हो गया तो वह जाता है कहाँ, तो जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पे सिग्नेचर कर देते हैं तो वह बन जाता है कानून, तो वह एक्ट का रूप ले लेता है। ऐसे याद रखिएगा। देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में है कि मार्च 2022 में, यानी मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो यह किया गया है माधुरी पुरी बुच। जैसे मान लीजिए दोस्तों सेबी होता है, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह जो होता है वह शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, याद रखिएगा। देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में है कि मंगू भाई छगन भाई पटेल को जुलाई 2021 के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यह कहाँ के राज्यपाल थे, तो यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। वर्तमान में भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल यही हैं। देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में है कि संगीत नाटक अकादमी के साथी को 2019 में कितना मनी दिया गया था। तो टोटल कितना मनी, तो इसको 3 लाख रुपया मिला था। तो इसको याद रखिएगा। देखते हैं 20 नंबर। 20 में है कि निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन अंतर में एक ही छिद्र होता है। तो जो पाचन अंत होता है, जो हमारा पाचन तंत्र होता है अंदर खाना पचाने का, उसमें एक ही छिद्र होता है जो मुख और गुदा दोनों का काम करता है। तो यह जो होता है पेनिथेमिनिज में होता है। यह इसमें क्या होता है कि जो इसका पाचन तंत्र होता है, वह पाचन तंत्र में एक ही छिद्र होता है, और वह जो छिद्र होता है दोस्तों, वह मुंह और गुदा दोनों का काम करता है। जैसे हम लोगों में, हम मनुष्य में है कि मुंह से किसी भोजन को लेते हैं, जहाँ पचना स्टार्ट करता है, छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। पानी का जो अवशोषण होता है जल का, वो बड़ी आंत में होता है, और गुदा के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। देखते हैं 21 नंबर। 21 में है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक तटीय समझौता था जहाँ 2200 और 1900 साल पहले जहाज़ों ने दूर देशों से माल उतार दिया था। यह था अरिका मेडो। अरिका मेडो में क्या था, तो उस समय उसको क्या कर दिया गया था, माल को उतारा गया था। निम्न में कौन सा सोडा लाइम है। सोडा लाइम का सूत्र, तो NaOH + COO, इसको सोडा लाइम बोलते हैं। NaOH + CaO को सोडा लाइम बोला जाता है, सोडा लाइम। देखते हैं 23 नंबर। केंद्र ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 नामक एक नया विधेयक पेश किया है। यह किसका संशोधन विधेयक था, तो यह 1920 में 1920 में यह विधेयक को क्या किया गया था, एक बार लाया गया था। देखते हैं 24 नंबर। 24 में है कि भारत में पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में सबसे पहले जूट जो कारखाना था वह रीसा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र के लिए 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था, जिसको बम्बई बोलते थे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुदुम्बश्री महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी हटाने का कार्यक्रम लागू किया गया है। तो यह केरल राज्य में किया गया है।
केरल जो है दोस्तों वह सबसे साक्षर जिला है, सबसे साक्षर स्टेट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।